तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 जो कि 18 जनवरी को आयोजित की गई थी, तो उस परीक्षा में जो परीक्षण पुस्तिका कोड एल वाली जो परीक्षण पुस्तिका है उसके आंसर्स को चेक करते हैं। हालांकि हम किसी भी कोड वाले क्वेश्चन बुकलेट का आंसर इससे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर जो परीक्षण पुस्तिका है उसमें क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो चलिए, जिन बच्चों के पास परीक्षण पुस्तिका कोड एल है वो डायरेक्ट सीधे सीधे मिला लेंगे, और जिनके पास दूसरे कोड वाले जो क्वेश्चन बुकलेट है तो वे बच्चे थोड़ा आगे पीछे करके भी अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए परीक्षण पुस्तिका कोड एल का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसमें जो खंड 1 है मानसिक योग्यता परीक्षण, तो इसके भाग 1 का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न चित्र जो है उसका हमको यहाँ चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार से भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है, 6 का डी सही है, 7 का बी सही है और 8 का डी सही है। ठीक है, इसी प्रकार से भाग 3 में बोला गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका डी सही है, 10 का भी डी सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का भी डी सही है और क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। इसी प्रकार से भाग 4 में प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जिससे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर डी सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है, 15 का सी सही है और 16 का भी सी सही है। इसी प्रकार से जो भाग 5 है उसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है और 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। भाग 6 में कहा गया है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी सही है, 22 का ऑप्शन नंबर बी ए सही है, 23 का ऑप्शन सी सही है और 24 का ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार से भाग 7 में प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश, ये XY है, के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में से चुने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए सही है और 28 का ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से भाग 8 में प्रश्न संख्या 29 से 32 में
बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुने। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 का ऑप्शन ए सही है, 31 का ऑप्शन डी सही है और 32 का ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार से भाग 9 में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही है, 34 का ऑप्शन डी सही है, 35 का ऑप्शन ए सही है और 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 10 में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 38 का ऑप्शन सी सही है, 39 क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है और क्वेश्चन नंबर 40 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इस प्रकार से भाग 10 हो गया। भाग 10 भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर खंड नंबर 2, ये खंड 1 में क्वेश्चन थे, अब खंड 2 यहाँ से शुरू होता है जिसमें अंकगणित परीक्षण के बारे में कहा गया है। तो इसमें निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/10 लाख के बराबर दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या में इसको कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। तो जग में लीटर में कुल द्रव है, कुल द्रव कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 9। ये आंसर किस प्रकार से आ रहे हैं इसे यदि आपको जानना है तो हमारा आप अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम इसका विस्तार से सॉल्यूशन के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से ये आंसर आए हैं। ठीक है ना, तो अभी आप अपने क्वेश्चन बुकलेट से केवल आंसर मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और शाम 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापस की यात्रा में उसे कितना समय लगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 1 घंटा 40 मिनट। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 11/20। क्वेश्चन नंबर 47 5/22 + 7/22 - 3/22 + 9/22 - 1/22 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 17/22। क्वेश्चन नंबर 48 है एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 2500 टॉफी उसको बेचना पड़ेगा 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा। उसने 3400 रुपए जो है स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और
स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपए में उसने बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर बी सही है, उसे 2,370 रुपए की हानि होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपए में कितना व्यय होगा? तो इसका व्यय जो है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 4,750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना कितना है? स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर देना है हमको। तो इस प्रकार से ABCD 4 यहाँ पर आयत बने हुए हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 196। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण है, तो कोण कितना होगा दो संलग्न तीलियों के बीच का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 है सायं 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है, तो घंटे और सुइयों के मध्य बना जो कोण है शाम 6 बजे ये होगा 180 अंश का कोण होगा, जो कि सरल कोण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि P, Q, R और S द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, उपरोक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 55 सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है, इसको सॉल्व करने पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5373। क्वेश्चन नंबर 56 भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है तो भाज्य है, तो इसको सॉल्व करने पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है, 843। क्वेश्चन 57 में कहा गया 90 का अभाज्य गुणनखंड है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब, 2 × 3⁻2 × 5। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, तो वह है 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि यदि 9432 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल 7545.6 हो तो 9.432 डिवाइडेड बाय 12.5 किसके बराबर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.75456। क्वेश्चन नंबर 60 है 1.1, 1.01, 1.001, 1.01, 11.01 तथा 111.1001 का योगफल है, तो इसका योगफल ज्ञात करने पर इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 125.2311। खंड 3 में भाषा परीक्षण होता है, तो इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4। तो जो अनुच्छेद नंबर 1 है जिसमें सुनहरा बाज वाला जो अनुच्छेद है, तो इसके 4 इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं अनुच्छेद 1 में। तो इसका जो 61 है सुनहरा बाज अधिकतर खालिस्तान में पाया जाता है, तो 61 का आंसर है उत्तरी गोलार्ध, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मादा सुनहरे बाज को खालिस्तान से पहचाना जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार 63 जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, खुला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया कि शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो सी है भव्य वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, तो विशाल का विलोम नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विस्तृत। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 2 है उसमें पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है, पुस्तकों के बारे में बताया गया है। तो इस अनुच्छेद 2 के जो क्वेश्चंस हैं इसमें 66 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि मानव प्रयत्न के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे खालिस्तान कृतियां हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयोगी कृतियां हैं। 67 में कहा गया कि अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी है क्योंकि उनमें खालिस्तान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, महान विचार है। इसी क्रम में
क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, तो अनुचित का समानार्थी होगा अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे खालिस्तान, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग खालिस्तान के अर्थ में हुआ है, तो ढहना शब्द का जो प्रयोग है वो बिखर जाना के लिए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 3 है सभी मकड़ियां जाले बुनती है, मकड़ियों के ऊपर जो ये अनुच्छेद है इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें कहा गया है कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो यह जो अनुच्छेद है वो मकड़ी के जाले का महत्व इसके बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 72 जो क्वेश्चन है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वे जल ढूंढते हैं। फंसा का समानार्थी शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चिपका। मकड़ियां कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, क्वेश्चन नंबर 74, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वे अनुभव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर जीवित रहना। इस प्रकार से ये हो गया अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 4 रोबोट के बारे में बताया गया इस अनुच्छेद में, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें क्वेश्चन है कि थका का समानार्थी शब्द है, तो थका का समानार्थी शब्द इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निढाल। क्वेश्चन नंबर 77 है रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बच्चों को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुरक्षित। और क्वेश्चन नंबर 80 रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो ये था जो क्वेश्चन बुकलेट का जो एल क्रम वाला क्वेश्चन बुकलेट है उसके आंसर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन बुकलेट में सभी आंसर्स को मिला लिया होगा, और अब आप अपने मार्क्स जान लीजिए कि कितने मार्क्स आप लोगों के इस जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 में आने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।